हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जब 3 लिथियम 7 नाभिकों पर प्रोटॉनों की बमबारी की जाती है तो परिणामी नाभिक 4 बेरिलियम 8 है उत्सर्जित कण होगा। विकल्प ए अल्फा कण, विकल्प बी गामा फोटोन, विकल्प सी बीटा कण और विकल्प डी न्यूट्रॉन। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 3 लिथियम 7 है, उस पर हम प्रोटॉन की बमबारी कर रहे हैं तो हमें 4 बेरिलियम 8 प्राप्त हो रहा है। तो उस स्थिति में कौन सा कण उत्सर्जित होगा हमें ये बताना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास रेडियो सक्रियता होती है, उस रेडियो सक्रियता के दौरान, या हम बोल तो सकते हैं बच्चों रेडियो धर्मिता के दौरान, तो रेडियो सक्रियता के दौरान एक अस्थिर परमाणु स्थिर होने के लिए, एक अस्थिर परमाणु स्थिर होने के लिए, एक अस्थिर परमाणु स्थिर होने के लिए, अर्थात जो परमाणु है वो अस्थिर है और वो स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करता है, स्थिर होने के लिए अल्फा बीटा तथा गामा कण जो होते हैं या गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है। करने के लिए अल्फा बीटा तथा गामा जो कण या फोटोन होते हैं, गामा कणों का उत्सर्जन करता है। तो अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन बच्चों हमारे पास कब होता है, वो स्थिति सबसे पहले हमने यहाँ पर जानी है कि अगर परमाणु अस्थिर है तो वो स्थिरता प्राप्त करने के लिए इनका क्या करेगा बच्चों, उत्सर्जन करता है। तो बच्चों अब हम क्या देखते हैं, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है बच्चों, तो जब हमारे पास अल्फा कण होता है उसका उत्सर्जन हुआ, तो जो बच्चों अल्फा कण होता है उस अल्फा कण के पास जो आवेश होता है वो कैसा होता है बच्चों, धनात्मक होता है। तो अल्फा कण के पास जो आवेश होता है बच्चों वो 2 ई के बराबर होता है और वो बच्चों हमारे पास कैसा होता है, धनात्मक होता है। तथा इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी आवश्यक रूप से होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान भी होता है। तो द्रव्यमान इसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन जब बस बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बच्चों बीटा कण का जो हमारे पास आवेश होता है वो आवेश कैसा होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात वो कैसा होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। तो इसका आवेश हमारे पास क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। लेकिन बच्चों जब गामा कण का या गामा फोटोन का उत्सर्जन होता है तो बच्चों जो गामा फोटोन होता है वो आवेश तथा द्रव्यमान रहित होता है। अर्थात बच्चों उसमें आवेश की बात करें या हम द्रव्यमान की बात करें तो बच्चों आवेश और द्रव्यमान दोनों जो होते हैं बच्चों वो शून्य होते हैं। अर्थात न तो इसमें आवेश है और न इसमें द्रव्यमान होता है। तो एक अस्थिर कण स्थिर होने के लिए इन कणों का और गामा फोटोन जो होता है उनका उत्सर्जन करता है। गामा फोटोन में आवेश और द्रव्यमान दोनों शून्य होते हैं। अल्फा में बच्चों आवेश धनात्मक और कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और बीटा का आवेश ऋणात्मक तथा इसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान आवश्यक रूप से होता है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमसे क्या कहा गया कि 3 लिथियम 7 पर हमने प्रोटॉन की बमबारी की, अर्थात बच्चों ये हमारे पास है 3, ये लिथियम और 7, बच्चों हम इस पर प्रोटॉन की बमबारी कर रहे हैं। और बच्चों हमारे पास एक H1, ये एक तरह से हमारे पास बच्चों प्रोटॉन को दर्शाता है। यहाँ पर बच्चों हम एक P1 भी लिख सकते हैं और एक H1 भी लिख सकते हैं। अर्थात हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 3 लिथियम 7 पर हमने प्रोटॉन की बमबारी की तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, 4 बेरिलियम 8, ये 4 बेरिलियम 8 प्राप्त हो रहा है। अब हमसे पूछा गया कि ये प्राप्त हुआ तो कौन सा कण उत्सर्जित हुआ। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, किसके परमाणु क्रमांक 3 में हमने एक जोड़ा तो हमें 4 मिल गया, अर्थात हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। और ऊपर 7 में एक जोड़ा द्रव्यमान संख्या में तो भी हमें 8 मिल गया, तो यहाँ पर भी कुछ शेष नहीं है। लेकिन बच्चों अगर अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो कुछ ना कुछ आवेश अवश्य रूप से होता। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो 0 0 बचा एक तरह से, तो बच्चों हमारे पास गामा उत्सर्जित होगा जिस पर आवेश और द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं बच्चों, शून्य होते हैं। अर्थात हमारे पास यहाँ पर उत्सर्जित कण कौन सा होगा, गामा होगा। तो कण उत्सर्जित कण क्या होगा बच्चों, गामा फोटोन होगा। तो जो हमारे पास उत्सर्जित कण हुआ वो है गामा फोटोन। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में उत्सर्जित कण विकल्प बी गामा फोटोन सही है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।